अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो कि चर्चा में है, और यह फैसला है 100 मीटर वाला फैसला। सवाल उठ रहा, क्या इससे जंगल कटेंगे, क्या पर्यावरण को नुकसान होगा, या डर जरूरत से ज्यादा है। दरअसल अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं है, यह उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है जो रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती है, जो जहरीली हवा को थामती है और जो जमीन के नीचे पानी को जिंदा रखती है। अब इसी अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा स्वीकार करने से राजस्थान में पर्यावरण और राजनीति की बहस तेज हो चली है। कांग्रेस के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो भी सवाल उठा रहे, आने वाले वक्त में बड़े सियासी बदलाव के संकेत भी मिल रहे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब ये सिर्फ इस आधार पर कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, ना कि ऊंचाई के पैमाने पर। तो सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के बाद खनन को कानूनी रूप से चुनौती देना मुश्किल होगा। पर्यावरणीय संरक्षण कमजोर पड़ेगा, जंगलों का तेजी से सफाया होगा, भूजल स्तर में भारी गिरावट आएगी, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर खत्म होंगे, तेंदुआ, लकड़बग्गा, पक्षी और कई और जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। और यह संकट सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने वाला साबित हो सकता है। अरावली के 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस ने सेव अरावली के नाम से कैंपेन को लॉन्च किया है, और यह कैंपेन आने वाले दिनों में राजस्थान की दशा और दिशा में बड़ा असर डालने वाला हो सकता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। आपको नहीं लगता सरकार को अरावली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए? बड़ा सवाल यह भी है राजपुरोहित जी, क्या बीजेपी इस मुद्दे पर अपनों से घिरती नजर आ रही? और सवाल यह भी है कि सियासत की यह लड़ाई क्या वाकई में सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए है भी या नहीं? क्या केंद्र सरकार की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट दी, और सुप्रीम कोर्ट जहां दिल्ली के लिए कह रहा कि प्रदूषण और जहरीली गैस से लोग मर जाएंगे, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अरावली पर ऐसा फैसला देता है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा। अब राज्य सरकार रिकॉर्ड कैसे तय करती है? पर्यावरण मंजूरी कितनी सख्त रहती है? विकास बनाम संरक्षण का संतुलन जो है वो कैसे रखा जाता है? ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। लेकिन कांग्रेस पहले से किस आधार पर कह रही कि ये जो फैसला है वो तो जंगल कटने की गारंटी? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ज्यादा ताकत मिल जाती है। यानी जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, अब उसको राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। और यहीं से डर पैदा होता है कि कहीं इसी रास्ते से अरावली धीरे धीरे खोखली ना हो जाए। और खतरा फैसले में नहीं है, उसके इस्तेमाल में है। तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? क्या अब अरावली में धड़ल्ले से कटाई होगी? क्योंकि यह फैसला ना तो अंधाधुंध कटाई की परमिशन देता है और ना ही सभी पहाड़ियों को निर्माण के लिए खोल देता है। तो क्या कहेंगे, पर्यावरण के लिए खतरा कहां और कैसे? राजस्थान की शान कहे जाने वाले अरावली पर संकट के बादल छाए हैं, और यह कोई अचानक उठा तूफान नहीं, बल्कि खनन माफिया, कानून, अफसरशाही और राजनीति सब मिलकर
सालों से इसकी नींव को खोद रहे। अब सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा ने इसको और बड़ा झटका दे दिया है। कैसे एक फैसले से राजस्थान की लगभग 90% पहाड़ियां कागजों से गायब हो सकती है। और सवाल यह भी है कि सदियों से एयर एंड एनवायरमेंट का बैलेंस बचाने वाली क्या अरावली की यह लड़ाई राजनीति की है, हमारी सांसों की है, या फिर यह लड़ाई कानून? अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं बल्कि प्रकृति की बनाई हुई ग्रीन वॉल है। यह थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती है। और अगर गैपिंग एरिया या छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल दिया गया तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। और ये पहाड़ियां और यहां के जंगल एनसीआर और आसपास के शहरों में लंग्स यानी कि फेफड़ों का काम करते हैं। ये धूल भरी आंधियों को रोकते हैं और प्रदूषण कम करने में एक बड़ी भूमिका को निभाते हैं। और जाहिर है जब तापमान बढ़ेगा तो जलस्तर कम हो जाएगा। अगर अरावली खत्म हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? वहीं केंद्रीय वन मंत्री और अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव पर यह निशाना साधा जा रहा है कि वो अलवर और अजमेर से सांसद रहे हैं लेकिन अरावली पर ही कैची चलाने का काम कर रहे हैं। सरकारों की असंवेदनशीलता पत्थर की तरह रही है। पहले की सरकार में अवैध खनन का विरोध करते हुए भरतपुर के डिग में एक साधु विजय दास, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जो अवैध खनन का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये पहाड़ियां भी अरावली का हिस्सा थी। यहां तक कि पिछली सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया पर उन्हीं की सरकार के विधायक ने खुलकर अवैध खनन के आरोप लगाए थे। तो राजस्थान में खनन को लेकर तो राजनीति नई बात है नहीं। जब सरकार कह रही है कि अरावली पर हम गंभीर हैं, तो क्या कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रही है? अरावली एनसीआर के लिए भी बैरियर के तौर पर काम करती है। अगर अरावली क्षेत्र में खनन होता है, कटाई बढ़ती है, तो PM10 और PM 2.5 में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और दिल्ली एनसीआर में तो पहले से खराब AQI जो है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन यह फैसला ना तो पूरी तरह से राहत है ना पूरी तरह से खतरा। यह कानूनी स्पष्टता है, लेकिन इसकी नैतिक जिम्मेदारी अब सरकारों पर है। क्या कहेंगे आप, अरावली बचेगी या कटेगी? यह कोर्ट से ज्यादा नीति और नियत पर कितना डिपेंड करता है। क्या अरावली सिर्फ एक पहाड़ है? यह तो इकोसिस्टम है जो रेगिस्तान को रोकता है, बारिश का पानी रोककर जमीन में उतारता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, धूल भरी आंधी से बचाता है। और अगर अरावली नहीं होती तो पूरा राजस्थान आज मरुस्थल होता। और यह कोई जुमला नहीं, साइंटिफिक फैक्ट है। यानी अरावली कटेगी तो अकाल बढ़ेगा, जल संकट होगा और रेगिस्तान आगे बढ़ेगा और इसका असर दिल्ली तक होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की परिभाषा में 100 मीटर की ऊंचाई का मापदंड तय करना, प्रकृति को इंसानी सुविधा से मापा जाना, यह कितना सही है? हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या हमसे पूछेंगी नहीं कि आपने वो पुरानी दीवार क्यों गिरने दी? नई परिभाषा का विरोध जो हो रहा, तो आगे इसमें क्या किया जा सकता है? तत्काल पुनर्विचार करने के अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि यह तो संकल्प होना चाहिए, क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है या कहें कि कुदरती ढाल है। अरावली ही तो दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। पहले से ही सरकार की नीतियां दिल्ली में प्रदूषण को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। अगर यही हाल रहा सर, तो आने वाली पीढ़ियां तो स्वच्छ भारत नहीं बल्कि स्मॉग वाला भारत विरासत में पाएंगे। विपक्ष ये कह रहा, अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो भाजपा की अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश और जमीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया के प्रदूषण राजधानी बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सियासत करने के आरोप लगा रही।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है, अशोक गहलोत के कार्यकाल में 2002 में 1968 की लैंड रिफॉर्म रिपोर्ट पेश की गई और अब वो ही इस मामले में ज्ञापन दे रहे। तत्कालीन गहलोत सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े किए जा रहे। अरावली का नुकसान स्थायी हो सकता है क्योंकि एक बार पहाड़ कटे और जलधाराएं टूटी तो उनको वापस लाने में सदियां लग जाती है और इसी कारण से जन जागरण या सवाल उठाना आज आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने की कितनी बड़ी जरूरत है। और आप नहीं मानते कि ये जो लड़ाई है केवल अदालत या सरकार तक सीमित नहीं है बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी बन जाती है। अरावली बचेगी या कटेगी, अब इस मुद्दे को लेकर पर्यावरणविद से लेकर विपक्ष एक बड़ी मुहिम की ओर चल पड़ा है। सेव अरावली कैंपेन देश भर में शुरू हो चुका है और अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, उत्तर भारत की ढाल है। इसको तोड़ना हवा, पानी और जिंदगी को खतरे में डालना है और अब खामोशी विकल्प नहीं है। अरावली बचाना है, भविष्य को बचाना है, क्योंकि अगर पहाड़ खत्म हुए तो भविष्य में पीने के पानी की गंभीर किल्लत होगी, वन्य जीव लुप्त हो जाएंगे और पूरी इकोलॉजी खतरे में पड़ जाएगी।